हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिप्लेस क्यूब टेक। मैं वीरेंद्र। आर्टिकल रीराइटिंग टूल्स क्या होते हैं, क्या आपको आर्टिकल रीराइटिंग टूल्स यूज़ करने चाहिए और कुछ लोग यूज़ करते हैं तो क्यों करते हैं, और क्या मिस्टेक्स हो सकती है जब कंटेंट राइटर्स हैं तो वो रिप्लेस तो नहीं हो रहे आर्टिकल रीराइटिंग टूल्स की वजह से। तो हम ये सब चीज़ें फैक्ट्स के साथ, गूगल क्या कहता है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं लिंक्स के साथ प्रॉपर। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है। आर्टिकल रीराइटिंग होती क्या, आर्टिकल रीराइटिंग को कंटेंट स्पिनिंग भी कहते हैं। तो कंटेंट स्पिनिंग टूल्स भी हैं, आर्टिकल राइटिंग टूल्स भी हैं, तो मीनिंग उनका सेम ही है। होता क्या है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक से इनका मीनिंग ये है कि जो टूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ओरिजिनल जो कंटेंट लिखा हुआ है पहले से गूगल पे किसी साइट ने लिख रखा है, उसको क्या करते हैं कि डुप्लीकेट कॉपी, उसका सेकेंड कॉपी कंटेंट क्रिएट कर देते हैं। इट इज़ द फास्टेस्ट वे टू मेक अ डिजास्टर ऑफ ए गुड पोस्ट। तो एक जो अच्छी पोस्ट लिख चुकी है ओरिजिनल, उसका एक बहुत ही बेकार सा वर्जन होता है एक्चुअली राइटिंग टूल से जो कंटेंट स्पिनिंग करते हैं। तो उनको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और एक ब्लैक हैट एसईओ की टेक्निक है। ब्लैक हैट एसईओ का मीनिंग ये है कि जो एसईओ गूगल को पसंद नहीं है, जो कि आप इलीगल तरीके से कोई एसईओ कर रहा है, उस टाइप का एसईओ है। जो ऑर्गेनिक एसईओ होता है उसको कहते हैं वाइट हैट एसईओ। तो वाइट हैट एसईओ आपको करना होता है, जो गूगल रिकमेंड करता है वो होता है वाइट हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ मतलब जो गूगल की पॉलिसीज़ को आप अवॉइड करके कुछ प्रैक्टिसेज ऐसी कर रहे होते हैं जो गूगल को पसंद नहीं है, और गूगल वो चीज़ें बैन भी करता है या फिर रिकमेंड नहीं करता है, और ऐसी वेबसाइट्स को गूगल अपनी लिस्टिंग से, इंडेक्सिंग से हटा भी सकता है। तो ये कैसे वर्क करता है, एक बार हम इसको थोड़ा सा यूज़ करके देखते हैं। जैसे कि टूल है रीराइटिंग के लिए, कुछ लोग जो भी यूज़ कर रहे हो टूल, जैसे एग्जांपल के देखते हैं, जैसे कि स्पिन बॉट यूज़ करते हैं कुछ लोग। तो इसमें हम ट्राई करके देखते हैं कि आर्टिकल रीराइटिंग में आपको कंटेंट कैसा क्रिएट होकर मिलता है। जैसे कि मैंने ये आर्टिकल उठा लिया अपना कोई डब्ल्यूएस क्यूब टेक की ब्लॉग से, उसका फर्स्ट पैराग्राफ मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जो स्पिन बॉट है जो कि आर्टिकल राइटिंग का टूल है उसमें पेस्ट कर लिया। और तो जो मेरा ओरिजिनल कंटेंट था उसका एक डुप्लीकेट कंटेंट इन्होंने मुझे कॉपी करके दे दिया है। तो इसको देखेंगे आप, जैसे कि मेरा फर्स्ट पहला ओरिजिनल कंटेंट क्या था वो पढ़ लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज एट बूम एंड वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक्स टू टॉक अबाउट। इट गिव्स टन्स ऑफ opportunities to businesses and individuals. Businesses use it to accelerate their business growth, whereas individuals use their digital marketing skills for a thriving career. अब इसका सेकंड कॉपी जो डुप्लीकेट रीराइटिंग होने के बाद मिला है, कंटेंट स्पिन करने के बाद मिला है अपने को कंटेंट, वो देखते हैं। एडवांस्ड एडवर्टाइजिंग इज एट ब्लास्ट। तो डिजिटल मार्केटिंग को इन्होंने क्या कर दिया, एडवांस एडवर्टाइजिंग, जो कि रिलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का कोई सिनोनिम नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट एडवांस एडवर्टाइजिंग। इस एड बूम था, उसको एड ब्लास्ट कर दिया। एंड probably the most sizzling subject to discuss, it offers use loads of chances to organization people। तो बहुत ही जो इसका जो मीनिंग निकल रहा है, बहुत कोई सेंसलेस मीनिंग है। इसका प्रॉपर मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा। अगर ऑडियंस को आप ऐसा कंटेंट सर्व करेंगे अपने ब्लॉग्स के थ्रू या फिर अपने वेबसाइट पे दूसरे कंटेंट के थ्रू, तो उनको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो आर्टिकल स्पिनिंग टूल ऐसे वर्क करते हैं। तो कुछ लोग यूज़ करते हैं क्यों इसको, आर्टिकल रीराइटिंग टूल्स बनाए क्यों है, कुछ लोग क्यों यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ हम देखते हैं। फर्स्ट, इससे क्या होता है कि कंटेंट राइटर को जो पे करना होता है या फिर कंटेंट को राइट करने में जो टाइम लगता है आपको, जैसे कि 1000 वर्ड का कोई सिंपल टॉपिक पे कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो 3 to 4 आवर्स लग जाते हैं। लेकिन आर्टिकल राइटिंग टूल्स क्या करते हैं, विद इन सेकेंड्स आपको एक नया आर्टिकल जनरेट कर देते हैं। उसमें आप अपने जो कीवर्ड्स है वो यूज़ कर सकते हैं और फिर आपको पोस्ट कर सकते हैं। देन दूसरा, एसईओ में जो लोग होते हैं वो बैकलिंक्स बनाते हैं बहुत सारी आर्टिकल सबमिशन साइट्स वगैरह से। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि बार बार वो कंटेंट लिख नहीं पाते कि इतनी सारी बैकलिंक्स बने। फॉर एग्जाम्पल 100 बैकलिंक्स बना रहे किसी वेबसाइट के लिए, तो 100 आर्टिकल्स लिखना बहुत उनके लिए मुश्किल टास्क हो जाता है। तो क्या करते हैं, आर्टिकल रीराइटिंग टूल्स यूज़ करते हैं। 100 आर्टिकल्स जनरेट कर लिए उन्होंने विद इन मिनट्स, देन उसमें बैकलिंक लगा दी अपनी और कीवर्ड्स वगैरह यूज़ कर लिए। तो एसईओ वाले लोग, कुछ लोग ये करते हैं, जो कि एक ब्लैक हैट एसईओ का पार्ट है। और ऐसी लिंक्स को वैल्यू भी नहीं मिलती। गूगल ऐसी लिंक्स को अवॉइड करने के लिए बोलता है। जो लेटेस्ट अपडेट आया गूगल की एल्गोरिथम का, अक्टूबर वाला अपडेट, उसमें साफ साफ लिखा है कि लिंक स्कीम्स में एक्सेसिव लिंक्स कोई बनाता है, वो भी ऐसे डुप्लीकेट कंटेंट से, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और एक डीएमसीए का कॉपीराइट का इशू आता है। अगर किसी का आप ओरिजिनल कंटेंट कॉपी करके पेस्ट कर लेता है अपनी वेबसाइट पे, तो आपको कॉपीराइट के इश्यूज आ जाते थे। तो अगर लेकिन डुप्लीकेट रीराइटिंग टूल से आपने सेकंड कॉपी जनरेट कर ली, तो इसमें आपको डीएमसी का इशू तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो इसलिए भी कुछ लोग यूज़ करते हैं कि कॉपीराइट का इशू नहीं है, कंटेंट भी क्रिएट हो गया और वहाँ से आपको बैकलिंक बनानी थी वो बना ली। तो मेन पॉइंट पे आता है कि आपको इस चीज़ को अवॉइड क्यों करना है, कंटेंट स्पिनिंग, आर्टिकल रीराइटिंग को अवॉइड क्यों करना है आपको। तो फर्स्ट मेन पॉइंट है कि आप यूज़र को कोई वैल्यू नहीं दे पा रहे। ऑडियंस जो आ रही है उस कंटेंट को रीड नहीं कर पा रही, रीड कर रही है उसको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहे।
डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने आया, वहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस मार्केटिंग, एडवांस एडवर्टाइजिंग, तो कोई मीनिंग नहीं मिल रहा। और बाकी जो दूसरे सेंटेंस है उसमें करते क्या है, टूल्स सिनोनिम्स को यूज़ कर लेते हैं। जैसे मार्केटिंग का सिनोनिम्स इनको लगा कि एडवर्टाइजिंग रिलेवेंट है, तो वहाँ पे कॉपी करके वहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया उसको। तो बाकी आर्टिकल में भी ये होगा, बूम पे था तो ब्लास्ट कर दिया उसको, जो कि प्रॉपर मीनिंग सेंटेंस का बन नहीं पाता, तो ऑडियंस पढ़ के उसको कोई वैल्यू नहीं मिल पाती। और वेबसाइट के एसईओ का आपको बहुत ज़्यादा हैम्पर हो सकता है इससे। आर्टिकल रीराइटिंग टूल्स यूज़ करते हैं तो डुप्लीकेट कंटेंट है, वेबसाइट पे ट्रैफिक आने के चांसेस बहुत कम है। दूसरा, ऐसा कंटेंट जब यूज़ करते हैं तो गूगल डिटेक्ट कर लेता है, उसकी एल्गोरिथम बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज पहले ऐसा हो सकता काम करती होगी, 5 साल पहले हो सकता है काम करती होगी, लेकिन गूगल का जो पेंगुइन का अपडेट आया उसमें उन्होंने ये चीज़ पूरी डिटेक्ट करने के लिए एल्गोरिथम को अपडेट किया हुआ है। उनको पता चल जाता है कि कौन सा जो कंटेंट है ऑटोमेटिकली जनरेट किया हुआ है, कौन सा यूनिक है, तो सारी चीज़ उसको पता होती है। और इस हिसाब से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को डाउन अप वो अपने हिसाब से कर लेता है। और गूगल कहता है द स्पैम कंटेंट इज वेब स्पैम। पेंगुइन का जो अपडेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली कि गूगल का जो ऑफिशियल लिंक है, तो जो इसका आया था कि अनदर स्टेप टू रिवॉर्डिंग हाई क्वालिटी साइट्स। हाई क्वालिटी साइट्स का मतलब जिनकी साइट अच्छी बना रखी है, कंटेंट भी बहुत अच्छा हार्डवर्क कर रहे हैं, उनको कैसे रिवॉर्ड करना चाहता है, तो उन्होंने पेंगुइन का अपडेट निकाला था। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें की, जैसे कीवर्ड स्टफिंग, लिंक स्कीम्स, जो बैकलिंक बना रहे हैं स्पिन कंटेंट करके उस चीज़ को, और क्वालिटी गाइडलाइंस जो है कंटेंट गूगल की, उसमें साफ साफ ये चीज़ें मैंशनड है। तो उस क्वालिटी गाइडलाइंस में अगर आप चेक करें तो बेसिक प्रिंसिपल में कि मेक पेजेस प्राइमली फॉर यूजर्स एंड नॉट फॉर सर्च इंजन्स। तो यहाँ पर जो डुप्लीकेट कंटेंट बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि सर्च इंजन्स की ट्रैफिक लाने की कोशिश कर रही है, यूजर्स के लिए कुछ वैल्यू नहीं उस कंटेंट के थ्रू। डोंट डिसीव योर यूजर्स, मतलब कीवर्ड स्टफिंग करके रैंक कराने की कोशिश होती थी कि ट्रैफिक आ जाए वेबसाइट पे, और यूजर्स को वहाँ पे कुछ भी मिलता नहीं था, तो डिसीव हो जाते थे वो। और अवॉइड ट्रिक्स इंटरनेट टू इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग्स। तो मतलब बहुत सारा कंटेंट पब्लिश करते थे तो रैंकिंग्स को ऊपर आने की कोशिश करते थे। जब आर्टिकल स्पिन से जैसे बहुत सारे आर्टिकल्स लिख रहे हैं, और एक कोई वेबसाइट है जो कम आर्टिकल लिख रही है लेकिन कंटेंट अच्छा है, तो उनको आज वैल्यू ज़्यादा दे रहा है गूगल। और स्पेसिफिक गाइडलाइंस में देखे जाए तो ये गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे यूआरएल में देख सकते हैं कि google.com वाली वेबसाइट है। तो उन्होंने अवॉइड द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑटोमेटिकली जनरेट कंटेंट। गूगल साफ साफ अपनी वेब मास्टर की गाइडलाइंस में मेंशन कर रहा है कि आपको ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट को अवॉइड करना है, लिंक स्कीम्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है, बैकलिंक्स बनाने के लिए ये चीज़ें नहीं करनी है, क्रिएटिंग पेजेस विद लिटिल और नो ओरिजिनल कंटेंट। तो ये डुप्लीकेट कंटेंट बना रहे हैं जो आर्टिकल स्पेनिंग करके उस चीज़ को हटाना, आपको अवॉइड करना है। तो इस टाइप से काफ़ी चीज़ें उन्होंने बता रखी है जो आप डिटेल में, ये सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं जाके गूगल क्या कहता है, उनकी वेब मास्टर की कंटेंट क्वालिटी की गाइडलाइंस क्या है, तो ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। और ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट के ऊपर गूगल ने अलग से एक पेज बना रखा है कि उनकी गाइडलाइंस क्या है। तो इसमें बताता है गूगल की ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट किस किस को काउंट करता है। तो जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट दैट मेक्स नो सेंस टू द रीडर बट कंटेंट सर्च कीवर्ड्स, मतलब उस कंटेंट को स्पिन कर लिया जो सेंस नहीं कर रहा, यूजर्स के लिए बिल्कुल भी सेंसिबल कंटेंट नहीं है, और उसमें कीवर्ड्स डाल दिए हैं। टेक्स्ट ट्रांसलेटेड बाय एन ऑटोमेटेड टूल विदाउट ह्यूमन रिव्यू, ट्रांसलेट करके यूज़ कर लिया कंटेंट। टेक्स्ट जनरेटेड थ्रू ऑटोमेटेड प्रोसेसेस, टूल्स को यूज़ करके आर्टिकल रिराइट कर लिया, या कंटेंट को स्पिन कर लिया, वो चीज़ें। तो इस टाइप से ये सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी। तो ये कुछ गूगल के गाइडलाइंस हैं, और वेब मास्टर गाइडलाइंस अभी हमने जो देखी थी कि यहाँ पे गूगल क्या कहता है कंटेंट डुप्लीकेट के बारे में, ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट के बारे में, ये सब गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि आपको जो आर्टिकल स्पिनिंग टूल्स हैं उनको प्रॉपरली पूरी तरीके से अवॉइड करना है। आपको कंटेंट खुद लिखना चाहिए और यूनिक कंटेंट लिखना चाहिए, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके ऐसी ऑप्टिमाइज उस कंटेंट को करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप आर्टिकल स्पिनिंग करके उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको करना क्या चाहिए, अगर आपको आर्टिकल स्पिनिंग नहीं करनी है, कंटेंट ही लिखना है, तो आपको क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए कि आप खुद का कंटेंट लिखना चाहिए। आप रिसर्च कर लीजिए प्रॉपर, आप आइडिया ले लीजिए कि समझ लीजिए कोई टॉपिक है, उसका आपने रिसर्च कर ली, दूसरे आर्टिकल से उनसे आइडिया ले लिया कि क्या मुझे कवर करना है, लेकिन कॉपी नहीं करना। आपको कंटेंट को अपने वर्ड्स में लिखना है, अपने जो चीज़ आपको पता है उस फील्ड के बारे में, वो चीज़ आपको कवर करनी है इसके अंदर। और एसईओ राइटिंग आपको सीखनी चाहिए। एसईओ कंटेंट राइटिंग बारे में एक अलग वीडियो बना रखा हमने तरीके से कि एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट कैसे लिखना है, तो वीडियो भी आप चेक कर लीजिए, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि कैसे आप अपने ब्लॉग पोस्ट पे बहुत सारा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। और जो टूल्स अवेलेबल है उनको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करिए, इंस्टेड ऑफ कि आप कंटेंट को जनरेट करने के लिए यूज़ करिए। जैसे कि आज ग्रामरली टूल अवेलेबल है, उसको आप यूज़ करिए, उसमें वहाँ पे आपको
प्लेगरिज्म अवॉइड करने को मिल जाता है और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड करने को मिल जाती है। हेमिंगवे टूल है, वहाँ से आप रीडेबिलिटी कंटेंट की इंप्रूव कर सकते हैं। टूल्स हैं, आप बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट है, कोई आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो उसको ट्रांसलेटर को यूज़ करके अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। तो इस टाइप से टूल्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कीजिए, इंस्टेड ऑफ कि आप सर्च इंजिन्स की जो रैंकिंग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मेन क्वेश्चन आता है कि शुड यू यूज़ आर्टिकल रीराइटिंग टूल्स। इसका आंसर आपको मिल गया होगा, लेकिन गूगल जो है एक लाइन में बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब करता है। डज दिस हेल्प माई यूजर। जब कंटेंट आप लिख रहे हैं, चाहे खुद लिख रहे हैं या फिर आर्टिकल स्पिनिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, डज दिस हेल्प माई यूजर्स। जो आपके ऑडियंस है, क्या उसको कंटेंट उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, उनके लिए राइट है वो। देन सेकंड क्वेश्चन, वुड आई डू दिस इफ सर्च इंजिन्स डिडंट एग्जिस्ट। अगर गूगल नहीं होता, सर्च इंजिन्स नहीं होते, तो क्या आप जो आर्टिकल लिख रहे हैं वो ऐसी चीज़ करते आप। तो ये दो क्वेश्चन का अगर आप प्रॉपर आंसर अपना आपको खुद को दे देंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको आर्टिकल स्पिनिंग टूल्स यूज़ करने हैं या नहीं करने हैं। तो ये सब कुछ था आज का कि आर्टिकल स्पिनिंग टूल्स होते क्या हैं और कैसे वर्क करते हैं और आपको क्यों अवॉइड करना चाहिए, गूगल की वेब मास्टर गाइडलाइंस क्या है प्रॉपर, और कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। थैंक यू।